Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर। तो आज का मेन्यू क्या है जी? डिसोल्यूशन का चैप्टर लगभग ख़त्म होने आ रहा है, और आखिर के क्या कहते हैं ना, वो वनडे ओवर या T20 में लास्ट का बड़ा रोमांचक ओवर होता है, उसी तरह यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का भी लास्ट का ओवर चलने वाला है। ओके, क्योंकि लगभग एंड हो चुका है। ये जो स्पीड होगा, जिस स्पीड से मैं जिस तेज़ी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, वो काफ़ी तेज़ होगा। अगर आप मुंबई के शहर में रहते हो तो आपने विरार फास्ट की रेलगाड़ी के बारे में ज़रूर सुना होगा। बड़ी तेज़ दौड़ती है, ओके, भीड़ बड़ी होती है उसके अंदर। चलिए भाई, भीड़ का तो नहीं, पर तेज़ी का अनुभव, एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर करा देता हूँ। ओके, हमने जो चैप्टर है डिसोल्यूशन का, मतलब ये जो मेरे पीछे मेंशन किया गया है, ये सिंपल स्टाइल में सॉल्व किया है, इंसॉल्वेंसी स्टाइल में सॉल्व किया है। इंसॉल्वेंसी के अंदर एक कंगाल, दो कंगाल और तीनों कंगाल। आज हम टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा है। तो मेरे पीछे अगर आप ध्यान दो, प्लीज़ पीछे भी ध्यान देना, हमेशा कभी कभी हमारे पे भी ध्यान देना। आज जो स्टीवन सर है, मैं इंट्रोडक्शन वाले स्टीवन सर और लेक्चर वाले स्टीवन सर सेम लग रहे हैं, क्योंकि ना बीच में थोड़ी हरियाली थी। क्या करें, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया, निकाल दिया, स्ट्रेस अभी कम हो चुका है। चलिए जी, मजाक अलग, सीरियस मुद्दे पे आ जाते हैं। श्वेता, नुपुर एंड सनिका अब पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, श्वेता, नुपुर, सनिका। बढ़िया बढ़िया नाम है। रेशो 3:2:1। वेल, बढ़िया नाम रह के तो इंसॉल्वेंसी पे कोई फ़र्क तो होता नहीं। कंगाल होना है, जो किस्मत पे लिखा है वो तो होगा। जो ऊपर वाले ने आपके लिए योजना बनाई है वो बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए बनाता है। बट कुछ इंसान लोग होते हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर उनकी ना गाड़ी से पहिया निकल जाता है। सो देयर बैलेंस शीट बड़ा क्यूट लुकिंग बैलेंस शीट है। एक तरफ पे श्वेता और नुपुर का कैपिटल है, क्रेडिट और क्रेडिटर है बस, और सैंड्री एसेट्स मतलब सारे एसेट्स मिक्स करके पाव भाजी। उसमें फर्नीचर है, मशीन है, स्टॉक है। क्या है, हमको क्या करना है? सैंड्री एसेट का टोटल वैल्यू है 1,60,000। एंड कैश एट बैंक, तो पिछले प्रॉब्लम में बैंक में तो पैसे ही नहीं थे, आज है। और सनी का कैपिटल, ये बीमार कैपिटल है, मैंने ये पहले काफ़ी बार बताया है। द फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019
सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये भी मैंने 10 बार बताया है, उससे ज़्यादा। बुक वैल्यू अलग होता है, मार्केट की कीमत अलग होती है। जब सन्ड्री एसेट्स को बेचे गए तो सिर्फ 60% मिला। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भैया 60% कितना होता है। रियलाइजेशन के खर्चे 2000 हुए। ध्यान से आगे पढ़ना। पेड बाय श्वेता, मीनिंग श्वेता ने भरे, बैंक ने नहीं दिए, श्वेता ने भरे। तो याद रखना, ओके। नुपुर एंड सनिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। नाम ऐसा ना थोड़ा हटके रखे, कोई मतलब नहीं है, कंगाल तो दोनों हो गए। नुपुर सेकेंड पार्टनर, सनिका थर्ड पार्टनर। पहले वाले की डंडी अब तक गुल नहीं हुई है। फिर नुपुर्स प्राइवेट एस्टेट हैड अ सरप्लस ऑफ 3000, मतलब जब प्रॉपर्टी नुपुर का बेचा गया 3000 रुपया मिला, ले लो। आगे पढ़ो। एंड दैट ऑफ सनिका 8000। सनिका का भी हर एक इंसॉल्वेंट बंदा बंदी का, इंसान का प्रॉपर्टी बेचा जाता है और जो मिलता है लिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम में पहले नुपुर कंगाल होगी, 3000 मिलेगा, ले लो। फिर सनिका कंगाल होगी, 8000 मिलेगा, ले लो। लास्ट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो वो तो हम बना ही रहे हैं। आई वॉन्ट दैट दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी में नंबर ऑफ लाइंस 4 या 3 या 5 लाइन में नहीं खत्म होता, करीबन 8 लाइन तो लगते ही, 8 से 10 लाइन। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल, आप रियलाइजेशन को छोटा बना लो, कोई तकलीफ नहीं है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे हमारा फोकस, हमारा ज़्यादा समय और हमारा ध्यान रहेगा। पहले बता दूं, नुपुर कंगाल हो गई। आप बोलोगे सर किसने बोला? उन्होंने तो बोला दोनों कंगाल हो गए। हाँ, बट पहले नुपुर के प्रॉपर्टी के बारे में बताया, बाद में सनिका के। तो मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ले रहा हूँ। पहले नुपुर को कंगाल करेंगे, बाद में सनिका को। अगर आप में से कोई पूछेगा सर ये इंपॉर्टेंट है, पहला कौन दूसरा कौन? जी हाँ, क्योंकि जब पहला कंगाल होता है तब जाके दूसरा कंगाल होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। खास करके जब ये हम अकाउंट्स के नज़रिए से सॉल्व कर रहे हैं। पहला कदम, बैलेंस शीट को फटफट रफा दफा करो। तो करते हैं जी, फटफट रफा दफा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, ठीक मेरे पीछे, ठीक मेरे सिर के ऊपर, श्वेता नुपुर का कैपिटल 65,000 एंड 15,000। फिर क्रेडिटर था वो ऊपर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 95,000। लाइबिलिटी खत्म। सन्ड्री एसेट 1,60,000 खत्म नहीं। उसके बाद में कैश एट बैंक जो मेरे ऊपर है 5,000, और उसके बाद में डेबिट कैपिटल सनिका का, सो देयर इट्स अपीयरिंग 10,000। सिंपल, चुटकी बजा के खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि मैं फास्ट गया, इतना ही इंफॉर्मेशन था, ओके। तो इसके बाद क्या? फर्स्ट पॉइंट, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब एसेट्स को बेचा गया और जो पैसा बैंक में डाला वो 60% था उसके कीमत का। उसका कीमत 1,60,000 था, उसका कीमत 1,60,000। ऊपर बैंक में आया टू रियलाइजेशन। मैं बता देता हूँ कि 60% कितना है, बट उसका जो कैलकुलेशन है वो मैं बाय बैंक सन्ड्री एसेट्स 1,60,000 इंटू 60% विच इज़ 96,000। अब वो मैं डेबिट में भी लिख रहा हूँ ऊपर, कि में से सर पहले का को क्रेडिट में लिखा बाद में डेबिट में। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या है, रियलाइजेशन में मैं डिटेल लिखता हूँ ना, तो वहाँ पे दिखा दिया कि भाई कैलकुलेशन क्या करना है, 1,60,000 इंटू 60%, एंड देन मैंने सेकेंड इफेक्ट दे दिया। ये एट दी एंड दोनों लिख लेना है, ओके। देन रियलाइजेशन के जो खर्चे हुए, दूसरा लाइन वो 2,000, बट पेड बाय श्वेता। तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो जो श्वेता है ना, उसने अपनी जेब से रियलाइजेशन का खर्चा भरा है। आई रिपीट, अपनी जेब से वो पेमेंट किया है। तो आई रिपीट, हाँ, एंट्री जैसे आपको नजर आ रहा है, रियलाइजेशन डेबिट, श्वेता कैपिटल क्रेडिट,
रियलाइजेशन अकाउंट दूर ऊपर टू श्वेता कैपिटल 2000 एंड ठीक मेरे पीछे बाय रियलाइजेशन श्वेता के कॉलम में 2000। थोड़ा नॉट अजीब है बट काफ़ी यूनिक है। 14वीं का चांद नॉर्मली बैंक पेमेंट करता है, आज पार्टनर ने पेमेंट किया है। नेक्स्ट, नुपुर एंड सनिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। ओके, वो अभी नहीं करना है, आगे जाके। इसके आगे कहा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, उनके ऊपर कोर्ट कार्रवाई चली, फिर उनके जायदाद को बेचा गया। नुपुर के जायदाद से 3000 और सनिका के प्रॉपर्टी से 8000 क्या मिला? अरे पैसा मिला। तो वो पैसा कहाँ पे डालने का? नुपुर से लो, बैंक में डालो 3000, सनिका से लो, बैंक में डालो 8000। सो देयर आर 2 जर्नल एंट्रीज। आप एक एक करके कर लो क्योंकि दोनों सिमिलर थिंकिंग के थे, मैंने दिखा दिया। बैंक डेबिट टू नुपुर, बैंक डेबिट टू सनिका। 3000 एक तरफ, 8000 एक तरफ। तो चलिए जी, बढ़िया है। ऊपर बैंक है टू नुपुर कैपिटल 3000, उसी तरह टू सनिका कैपिटल भी लिख लो 8000। एंड बिकॉज उधर है 2, मेरे पीछे आएगा बाय बैंक एंड थोड़ा उस तरफ चला जाता हूँ मैं, तो आपको एक क्लियर विजन मिल पाएगा 3000 8000। ओके, दैट इज इट एक्चुअली क्वेश्चन में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ लो, लास्ट लाइन तो दिया है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। दुकान को, अकाउंट्स को बंद करना स्टार्ट करें। देखो, वो हिडन एडजस्टमेंट का सोच लो। क्या आपने आपके सारे जिम्मेदारियाँ पे कर ली? क्रेडिटर तो था बट देन ऊपर के प्रॉब्लम ने तो कुछ बोला नहीं, तो आप भरो। चलो जी, भर लेते। कौन भरेगा जी? अभी तो किसी का नाम नहीं लिया, नुपुर, श्वेता, सनिका, तो बैंक को ही देना पड़ेगा। तो बैंक दे रहा है जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये है हिडन एडजस्टमेंट क्रेडिटर के पेमेंट का 95,000। तो ऊपर आएगा बाय रियलाइजेशन 95। दिस वॉज आर हिडन एडजस्टमेंट, विच इज सिंपल, याद रखना था। नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का 2,57,000, क्रेडिट में 191, तो डेबिट भारी है मतलब लॉस आएगा आपको। डेबिट भारी है मतलब खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, बंटवारा 3:2:1 अपॉन 6/6/6 तीनों पार्टनर्स में। ऐसा मत बोलना कि जो कंगाल पार्टनर है उनको भी हिस्सा देना है। जी हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो तो थे पार्टनर्स। 33,000, 22,000 और 11,000, क्योंकि वहाँ पे आपने बाय किया, ये नीचे 2 हो जाएगा। अभी थोड़ी गाड़ी का जो स्पीड है, गति थोड़ी धीमे कर दो, और मैं भी यहाँ से थोड़ा खिसक लेता हूँ। पहले कंगाल कौन हुई? नुपुर। तो पहले आप नुपुर के अकाउंट को, जो सेकेंड अकाउंट है, थोड़ा अजीब है, नॉट थर्ड, सेकेंड अकाउंट, उसको आप टोटल करो। तो ये मेरे पीछे 22,000 आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उस तरफ 18,000 है नुपुर के कॉलम में। तो व्हेन यू -18 यू गेट 4,000। ये नुपुर जो कंगाल पार्टनर है उनका कैपिटल डेफिशिएंसी। इसके पहले आपने पढ़ा है, मैंने सिखाया है कि माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सर्दी का बुरा असर है। हाँ, ये बटेगा बाकी पार्टनर्स में, और अभी के लिए बाकी के पार्टनर्स है श्वेता और सनिका। ये इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सनिका कंगाल नहीं हुई है, वो जब नुपुर का वजन ले लेगी तो ना वो भी, उसके भी पैसे चल बसेंगे। हाँ, तो पहले वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू श्वेता एंड सनिका इन 3:1, क्योंकि नुपुर का रेशो 2 है। सो यू हैव टू रिमूव नुपुर 3:1, विच इज 3/4
and 1/4, जो आपके सोल्यूशन के बाद 3000 1000। नुपुर इज इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी ढूंढा, बंटवारा किया, उधर है बाय, ठीक मेरे पीछे आने वाला है 2, वेल अभी तो उस तरफ 2 नुपुर, श्वेता के अकाउंट में 3000, सनिका के अकाउंट में 1000। दिस इज वॉट यू ऑलवेज हैव डन विथ मी व्हेन द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बीच का पार्टनर, सेकेंड पार्टनर इंसॉल्वेंट है, बट देन द मोमेंट ये हुआ, उन्होंने इसके बाद वेल एक्चुअली इसी के साथ दिया था कि सनिका भी कंगाल हो गई। सो नाउ तुमको सनिका को जैसे आप नॉर्मल हैंडल करते हो, मेरे पीछे 10 11 and 1 22,000, सनिका का डिफरेंस है 14,000, 8,000 माइनस करने के बाद, ये उसका डेफिशिएंसी, बट ये बांटने के लिए कोई नहीं है, एक ही पार्टनर है, बांटना मतलब इसको भी दिया इसको भी दिया ना, ये पूरा 14,000 आप श्वेता को दोगे क्योंकि और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। 3 पार्टनर में एक कंगाल है तो 2 लोग मुसीबत लेते, 2 में एक कंगाल रहेगा तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ है उन्हीं को वो तकलीफ उठानी पड़ेगी। 14,000, जो भी लाइन में मैंने कैपिटल डेफिशिएंसी लिखा है, डू नोट वो रफ लाइन होता है, आप पेंसिल में लिखोगे तो बढ़िया है, ओके, बिकॉज दैट्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप आपके टीचर को दे सकते हो। वहाँ पे सनिका में लिखा 14,000 और अभी इस तरफ आप श्वेता में लिखोगे 14,000। द मोमेंट यू डू दिस, नुपुर की कहानी खत्म, सनिका की कहानी खत्म, श्वेता ही बाकी है, उसके साथ सेटलमेंट कर लो। दिस इज 67,000, उधर डिफरेंस आया 17,000। कहते हैं 17 पे खतरा, श्वेता ने तो बहुत खतरा मोड़ लिया है, ओके। वो है सेटलमेंट टू बैंक अकाउंट और ऊपर आएगा बाय श्वेता कैपिटल 17,000। वेल दिस ब्रिंग्स दिस प्रॉब्लम ऑलमोस्ट टू एन एंड। बच्चों के लिए, हमारे लिए इट्स हैप्पी एंडिंग, उनके लिए इतना था नहीं, बट हमने तो अकाउंटेंट का काम कर लिया। अकाउंटेंट कैन नॉट बी एन इमोशनल फूल, जो मतलब जिसके पास पैसे वो उसका भी हिसाब करेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो उसका भी हिसाब करेगा। 1,12,000, ओके। आई हैव ऑल्सो प्रीवियसली सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी, ये वाला अनसॉल्व था, सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आ गया, समझ आ गया। लाइक ज़रूर कर लेना। कोई सजेशन है, कोई कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेना। नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, पुराने हो तो लेक्चर का लिंक दूसरों के साथ में साझा करना। बाकी अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।